जय हिंद स्टूडेंट। आज आप लोगों को हम बताएंगे अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अगले दिन हम बता दिए थे और आज आधा बच गया, जो पार्ट 3 में हम बताए हैं। ग्लैंड चैप्टर के पार्ट 3 में इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम बताए हैं। आज ये पार्ट 4 हो रहा है, जिसमें हम देखिए पार्ट 3 में हम बताए थे पहले किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में, पिनियन ग्लैंड, और उसके बाद पीयूष ग्रंथि के बारे में बताए थे। अब ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके उसमें हम बता दिए। चौथा नंबर है थायराइड ग्रंथि। कौन है ये? पार्ट 4 भी होता है, नंबर भी 4 है ना। तो ये थायराइड क्या होगा? थायराइड ग्रंथि, इसका हिंदी होता है अबूट। क्या होता है? अबूट। तो देखिए ये क्या होता है, हम लोगों के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथि, इससे पहले भी हम बोले थे ये सबसे बड़ी होता, तो वो बाह्यस्रावी ग्रंथि में होता था। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होता, वो क्या होता था? बाह्यस्रावी ग्रंथि में हम पढ़ाए थे कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, है ना। अब देखिए ये क्या करता है, ये थायराइड जो है ये बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। नहीं सुनता होगा आप लोग भी सुनता होगा, क्या करता है कि किसी व्यक्ति का बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? अबूट यानी थायराइड ग्रंथि, है ना। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, छोड़ता क्या है थायराइड ग्रंथि? थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये बना कौन चीज़ का होता है, कौन कौन पदार्थ से? तो डायरोसिन प्लस आयोडीन से मिलकर के बना होता है ऑक्सी हार्मोन। क्या बना? थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये डायरोसिन प्लस आयोडीन से मिलकर के बना होता है ना। अब देखिए इसमें कितने प्रकार की बीमारी होता है? 3 प्रकार की। इसके कम होने की वजह से 3 प्रकार की बीमारी होता है। पहला होता है ग्वाटर। क्या होता है? ग्वाटर, जिसको इंग्लिश में ग्वाटर और हिंदी में क्या बोलते हैं? घेंघा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेंघा। जो क्या होता है, व्यक्ति को यहाँ हो जाता है, ये कॉन्ट के पास होता है। ये ग्रंथि जो है ये कहाँ रहता है? कॉन्ट के पास ही रहता है, और यहीं पर इसकी कमी होने के कारण क्या हो जाता है? ये ग्वाटर नामक रोग हो जाता है, जिसको घेंघा रोग बोलते हैं। यहाँ बड़ा थैला जैसे आकृति हो जाता है, यही ग्वाटर का, है ना। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट हो गया केरेटिज्म। ये क्या होता है? बच्चों में होता है। क्या होता है? ये रोग किस में होता है? बच्चों में होता है। जब देखते होंगे ये छोटा बच्चा सब रहता है, जिसमें ये क्या रहता है, मतलब कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है बच्चे का, मतलब मुनहा टाइप का हो जाता है, मतलब उसको कुछ भी उसको मतलब करना असंभव हो जाता है, मतलब कुछ भी नहीं कर पाता। वैसे कहीं क्या रहता है, बैठा हुआ रहता है, मतलब कुछ भी नहीं करता। वहीं किसके कारण होता है? ये क्रिटिज्म के कारण होता है। उसके बाद देखिए सबसे खतरनाक रोग होता है ये मैक्सोडेमा। जो क्या होता है? मोटा, क्या होता है, हम लोगों के शरीर को बिल्कुल क्या कर देता है? मोटा कर देता है। ये मैक्सोडेमा जो होता है अधिकतर क्या होता है? महिलाओं में होती है। देखती होंगे महिला सब क्या होते हैं कि बिल्कुल मतलब मोटा हो जाती है, और ऐसे इतना मोटा हो जाती है कि ऐसे ऐसे करने से बिल्कुल ऐसे ऐसे होने लगता है इसका ये पेट, है ना। जिससे क्या होता है, ये बहुत सारे कार्य करने में भी परेशानी होती है ना। उसके बाद देखिए ये 5वां पॉइंट है पाराथायराइड। क्या है? पाराथायराइड। जो क्या होता है, इसका हिंदी पारा अबूट होता है। क्या होता है? पारा अबूट। देखिए ये क्या होता है, पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं कर, ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता। किस ग्रंथि कंट्रोल में नहीं रहता है? पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता, यानी ये पीयूष ग्रंथि से बाहर रहता है। पीयूष ग्रंथि इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब देखिए पाराथायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ता है। क्या छोड़ता है ये? पाराथायरॉक्सिन। यहाँ पर ये थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ रहा था, और ये क्या छोड़ता है? पाराथायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ता है। इसमें देखिए कैल्शियम प्लस फास्फोरस की मात्रा रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम प्लस फास्फोरस की मात्रा इसमें रहता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड क्या होता है? ये वक्ष में होता है। पहले हम ये ग्वाटर के बारे में यहाँ पर बताइए। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? यहाँ पर होता है
सबसे पहले हम पार्ट थर्ड में जो है पीयूष ग्रंथि के बारे में बताए थे, पिनियन ग्रंथि के बारे में बताए थे और हाइपोथैलेमस के बारे में बताए थे। वो सब था क्या, यहाँ से ऊपर वाला ग्रंथि यानी मस्तिष्क वाला ग्रंथि के बारे में बताए थे। अभी जो हम बता रहे हैं ये इसके नीचे यहाँ पर ये क्या होता है, थायराइड कहाँ होता है, यहाँ होता है ये कंठ में, और कंठ से नीचे की बात हम बता रहे हैं अभी जो बता रहे हैं। तो यहाँ जो ये पैराथायराइड जो होता है ये क्या होता है, ये इस ग्रंथि के क्या रहता है, बगल में रहता है, जो क्या होता है चना के मटर के समान होता है। ये बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है पैराथायराइड। ये क्या होता है, पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता है, और ये छोड़ता क्या है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन छोड़ता है। कौन छोड़ता है, जिसमें क्या रहता है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस की मात्रा रहता है। तो ये हो गया। उससे देखिए उसकी के क्या होता है, ये उसके बाद क्या होता है, ये वक्ष में रहता है, यानी वक्ष मतलब क्या होता है, छाती में। यहाँ क्या रहता है, ये यहाँ पर रहता है थाइमस ग्लैंड। कौन रहता है, थाइमस ग्लैंड। कंठ में था थायराइड ग्रंथ, और उसके बाद इसके बगल में था पैराथायराइड ग्रंथ, और उससे नीचे जो है ये वक्ष में रहता है कौन ग्रंथि, कौन ग्रंथि रहता है, थाइमस ग्रंथि, जो वक्ष यानी छाती में रहता है। ये क्या होता है, प्रोटीन प्लस लिम्फोसाइट छोड़ता है। क्या छोड़ता है, प्रोटीन और लिम्फोसाइट की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो देखिए ये प्रोटीन क्या करता है, शरीर में वृद्धि का काम करता है, और लिम्फोसाइट क्या करता है, रोग से बचाने का काम करता है। तो ये क्या होता है, 15 वर्ष तक के एज के बच्चा में रहता है प्रोटीन और लिम्फोसाइट। तो देखिएगा 15 वर्ष की बच्चा तब क्या होता है, 10 बजे तक 11 बजे तक भी नाश्ता नहीं करते, उसको कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये कोई भी रोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि लिम्फोसाइट है इसके पास, और वृद्धि भी अच्छे तरीके से करते, क्योंकि वो प्रोटीन छोड़ते रहता है ना। प्रोटीन की मात्रा जो रहता है उसमें बनी रहती है, जिसके कारण उसको उतना भूख भी नहीं लगता और कोई रोग भी जल्दी से नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे क्या होता है, छोटे छोटे मतलब ख़राब से ख़राब पदार्थ को भी उठा करके मुंह में डाल देता, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता कि क्या होगा नहीं होगा। तो उसके लिए इस बार तो बहुत मतलब सोच समझ के नहीं शरीर देता है। तो वो क्या क्या है, मतलब उसमें ये प्रोटीन की मात्रा क्या रहता है, 15 वर्ष के तक, 15 वर्ष के बाद तो बच्चा बिल्कुल, आजकल तो और 10 वर्ष में पूरा बुद्धि हो जाता है, लेकिन 15 वर्ष में तो बिल्कुल अच्छा से अच्छा हो जाता, बुझने वाला समझने वाला हो जाता। तो उसके बाद ये काम करना बंद कर देता, मतलब प्रोटीन और लिम्फोसाइट उतना नहीं रहता छोटे बच्चों में। लेकिन ये क्या रहता, 15 वर्ष के तक रहता है, इसीलिए छोटे बच्चों मुंह में कुछ भी डाल देते हैं ना, तो वो क्या होता है, लिम्फोसाइट उसमें जो रोग होने वाला रहता है उसको वो ख़त्म कर देता है, और वो वृद्धि विकास जारी ही रहता है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया थाइमस ग्लैंड। अब उसके बाद देखिए एड्रिनल होता है, ये एड्रिनल ग्रंथि जो होता है, ये तो वक्ष के बारे में। अब ये पेट में आ गया, ये पेट में ये किडनी जो दोनों सेट आता है, अधिवृक्क यानी वृक्क होता है पूरा किडनी, और अधिवृक्क यानी वृक्क के जो ऊपर वाला भाग रहता है, उस सर्जन चैप्टर हम पढ़ाए हैं, उसमें हम बता दिए हैं कि अधिवृक्क कहाँ होते हैं। तो इसमें भी देखिए उसमें भी जो ऊपर से लगा हुआ रहता है, इस टाइप का लगा हुआ रहता है ऊपर से, थोड़ा मारकर दिक्कत है, तो ऊपर से जो लगा हुआ रहता है ना, तो वही क्या रहता है, ऊपर वाला भाग जो रहता है वही क्या रहता है, ये अधिवृक्क होता है। क्या होता है, अधिवृक्क। इसका टेक्निकल नाम 4S या 3F भी इसको बोल सकते हैं, टेक्निकल नाम है। उसके बाद देखिए ये क्या छोड़ता है, एड्रिनल हार्मोन छोड़ता है। ये एड्रिनल ग्रंथि, ये एड्रिनल अधिवृक्क जो होता है, ये क्या छोड़ता है, एड्रिनल हार्मोन छोड़ता है। क्या छोड़ता है, एड्रिनल हार्मोन। उसके बाद देखिए ये इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में ये क्या करता है, हम लोगों का सहायता करता है। इमरजेंसी यानी आपातकालीन में क्या करता है, ये बीपी को तेज़ कर देता है। ये अगर इमरजेंसी कोई केस हो जाता है, जैसे मान के चलिए कहीं पर क्या हुआ, किसी का मर्डर हो गया, या कोई तुम पे पूरा क्रोध कर रहा, तुम भी क्या हुआ, क्रोध करेगा, तो उसके बाद अगर बिना गलती का या गलती से भी कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति को लड़ाई होता है तो बिल्कुल क्या हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, पूरा तेज हो जाता है, मन करता है कि कब उसका गला पकड़ के घोंट दे। तो वहीं पर ये क्या करता है, ये बीपी तेज कर देता है। तो यही एड्रिनल हार्मोन छोड़ता है और उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और उसके बाद देखिए इसी तेज को क्या करता है, यानी फैट एंड फाइट यानी लड़ो उड़ो, ये हार्मोन क्या करता है, इसको
मतलब नियंत्रण करने का काम करता है। ये लड़ो और उड़ो है ना, ये फेट एंड फाइट है ना। उसके बाद ये क्या हो जाता है, बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद देखिए ये गोनाड ग्लैंड क्या होता है, ये तो यहाँ तक हो गया एड्रिनल ग्रंथि। अब ये गोनाड ग्लैंड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये गोनाड ग्लैंड जो होता है ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी विस्तार से पढ़ने के लिए है, बस इसमें थोड़ा बहुत इसमें जानना है, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत बता दिए हैं। तो देखिए ये गोनाड ग्लैंड जो होता है हम लोगों के शरीर में, ये तो हम यहाँ किडनी तक अधिवृक्क तक बताए, उसके नीचे क्या होता है गोनाड ग्लैंड होता है, जो ये जनन से संबंधित होता है। टेस्टिस और ओवरी होता है। क्या होता है, पुरुष में मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में क्या होता है ओवरी होता है, अंडा से होता है ना। तो देखिए गोनाड ग्लैंड जनन हार्मोन का क्या करता है, निर्माण करता है शरीर में। और जितना भी इसके अलावा शरीर में और जितना भी हार्मोन होता है तो क्या होता है प्रोटीन के द्वारा होता है, बना होता है, लेकिन ये क्या होता है स्टेरॉइड के द्वारा बना हुआ रहता है जनन हार्मोन। तो देखिए ये क्या करता है, मेल में जो होता है ये टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन रहता है। क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन, जो क्या करता है ये अगर क्या करता है टेस्टोस्टेरोन जो रहता है तो ये क्या करता है, अगर पेशाब करते हैं पुरुष तो मेल, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा जो गंध आता है ये टेस्टोस्टेरोन के कारण आता है। और जंतु में अधिक होता है। आप लोग देखिएगा जंतु सब जब कहीं पर क्या करता है यानी मूत्र त्याग करता है तो वो क्या करता है सूंघ करके उसका जो है ना सारा कुछ पता कर लेता है क्या कैसे और किस प्रकार से, उसमें अधिक होता है टेस्टोस्टेरोन और ये क्या होता है पुरुष में कम होता है। उसके बाद देखिए ये क्या करता है, किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का यानी स्पर्म का निर्माण करता है पुरुष है ना। अब देखिए उसी में क्या होता है फीमेल जो होता है ओवरी, ये फीमेल क्या होता है अंडाशय का निर्माण करता है। और ये देखिए एस्ट्रोजन छोड़ता है, क्या छोड़ता है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये महिला में जो पीरियड होता है मासिक रक्तस्राव होता है उसको क्या करता है कंट्रोल करने का यानी नियंत्रण करने का काम करता है। उसके बाद देखिए ये क्या छोड़ता है दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है पीरियड के बाद जब जनन की क्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जनन करने के बाद उसमें मतलब शिशु रहने की बहुत क्या होता है बच्चे उसमें हो सकते हैं, तो उसको ये प्रोजेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है प्रोजेक्ट करने का काम करता है। 9 महीना तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर ये कहीं मिस कर जाता है यानी प्रोजेक्ट उसको नहीं कर पाते हैं तो किसी महिला क्या होता है 2 ही महीना में बच्चा जन्म ले लेते हैं, जो क्या होता है मृत हो जाता है। किसी को क्या होता है 7 माह के बाद होता है जिसको मासल भी बोलते हैं, तो वो बच्चा जीवित हो जाता है क्योंकि उसका सारा अंग विकसित रहता है लगभग, तो थोड़ा लचीला सा रहता है, तो बहुत जी भी जाता है बहुत मर भी जाता है जब ये प्रोजेस्टेरोन उसको कंट्रोल पूरा नहीं रखता है। तो अब देखिए तीसरा जो होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ये क्या होता है जब बच्चे जन्म लेना चालू करते हैं तो क्या होता है उस समय ये क्या करता है उससे पहले रिलैक्सिन हार्मोन छूटता है, जिसके कारण क्या होता है उसका त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। यानी ये क्या करता है त्वचा को बिल्कुल सॉफ्ट करके मतलब फैलाने का काम करता है जिससे कि आसानी से बच्चे पैदा हो जाए। तो डॉक्टर सब अपना स्वार्थ के चलते क्या सब करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर है कि सब दवा यानी गर्भावस्था में जितना दवा चाहिए महिला को दे देते हैं। उसके बाद क्या करता है एक टैबलेट ये भी वाला रोज़ दे देते हैं ताकि उस महिला को ये रिलैक्सिन हार्मोन बने ही नहीं। और जब ये रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या होगा त्वचा उसका फैलेगा नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा और मेरे पास आएगा, हम क्या करेंगे उसके पेट को चीर के बच्चा निकाल देंगे। तो सब दवाई तो दे देता है, अंतिम में जो धोखेबाज डॉक्टर सब होता है वो क्या करता है, सब नहीं करता है। जो इसका यानी रुपया का लोभी तो सब होता है, लेकिन सब प्रकार का आदमी भी है, डॉक्टर भी सब प्रकार का है। तो वो क्या करता है ये वाला टैबलेट दे देता है, कह देता है महिला को इसको टाइम से खाना, बहुत अच्छा से खाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि सबसे घातक कार्य यही वाला ये रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनने वाला टैबलेट होता है। जबकि उसी को कहेगा इसको बढ़िया से खाना है ताकि 40,000 50,000 पेट को फाड़ेगा तो 40-50,000 बाद में मिलेगा ना, इसीलिए कहता है इस टैबलेट को बढ़िया से खाना
है ना, उस टाइम उधर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए, ताकि रिलैक्सिन हार्मोन बनने लगा तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, तो फिर उसको रुपया नहीं होगा, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो देखिए आज हम आप लोगों को बता दिए ये इंडोक्राइन ग्लैंड चैप्टर में, इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 हुआ। इसको वैसे अगर शुरू से ग्लैंड चैप्टर में जाएंगे तो ये पार्ट 4 होगा। क्या होगा? पार्ट 4। पार्ट इसमें थर्ड जो था 3, पार्ट 3 में हम बता दिए हैं ये मस्तिष्क के बारे में। ये मस्तिष्क में 3 प्रकार की ग्रंथि होता है, जो क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, उसके बाद क्या होता है, पिनियन ग्रंथि होता है, प्यूस ग्रंथि होता है। यो पार्ट 3 में हम बताए इंडोक्राइन ग्लैंड में। और अभी हम आप लोगों को बताइए थायराइड ग्रंथि, है ना, उसके पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और गोनाड ग्लैंड, इस सब के बारे में अभी हम बताइए। चौथा ये पार्ट 4 में आ जाएगा। अब पार्ट 5 एक वीडियो और बनाएंगे, पार्ट 5, जिसमें होगा मिश्रित ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि के बारे में हम बताएंगे, जो अगले दिन होगा। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।